इस कहानी में हम एक ऐसे लड़के की बात कर रहे हैं जिसका नाम राज था। राज की उम्र 21 साल थी, कॉलेज में पढ़ता था, पर उसके दिन किसी टाइम टेबल के नहीं, बस एक स्क्रीन के मुताबिक चलते थे। सुबह उसकी आंखें मोबाइल की रोशनी से खुलती और रात उसी स्क्रीन की चमक में बंद होती। माँ आवाज लगाती, राज उठ जा बेटा, कॉलेज का टाइम हो गया। और वो तकिए के नीचे मुंह छिपाकर जवाब देता, माँ 5 मिनट और। वो 5 मिनट कभी 5 पर रुकते नहीं थे, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी पूरा दिन। किताबें उसकी टेबल पर हमेशा खुली रहती, लेकिन पढ़ी कभी नहीं जाती थीं। कॉपी में लिखे नोट्स बस आधे अधूरे थे और दीवार पर मोटिवेशनल कोट्स चिपके हुए थे, जिन्हें वो रोज देखता जरूर था पर महसूस कभी नहीं करता था। राज का सपना था कि वो ग्राफिक डिजाइनर बने। वो सोशल मीडिया पर बड़े डिजाइनरों के काम देखता और सोचता, कितना आसान लगता है, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन कर सकता हूँ और करता हूँ के बीच में वो हमेशा अटका रहता। वो डिजाइनिंग के कोर्स की वीडियो खोलता, पहले 5 मिनट ध्यान से देखता, फिर किसी गेम या रील में खो जाता। हर बार खुद से कहता, कल से ठीक से शुरू करूँगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। धीरे धीरे उसका आलस उसकी पहचान बन गया। वो जानता था कि वो वक्त बर्बाद कर रहा है, पर उसका मन उसे बार बार समझाता, अभी तो टाइम है, जिंदगी लंबी है। और यही सोच उसका सबसे बड़ा धोखा थी। उसके दोस्त अब आगे बढ़ने लगे थे। किसी ने इंटर्नशिप पकड़ ली, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगा। राज इंस्टाग्राम पर उनके पोस्ट देखकर बस वाह भाई लिख देता था। वो दूसरों की सफलता में खुश होता था, लेकिन अपनी नाकामी से कभी परेशान नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो झूठा सुकून बैठ चुका था, मेरा टाइम भी आएगा। माँ रोज समझाती, राज वक्त की कीमत समझ बेटा, ये उम्र दोबारा नहीं आएगी। लेकिन राज के कानों में वो बातें हवा की तरह निकल जाती। एक दिन कॉलेज में डिजाइन प्रतियोगिता हुई। राज ने सोचा, चलो अब मौका मिला है, कुछ कर दिखाते हैं। वो घर आया, कंप्यूटर खोला, महीनों बाद पहली बार सच्चे मन से काम करने बैठा। पर जब उसने डिजाइन बनाने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ वो बहुत पीछे रह चुका है। जहां बाकी स्टूडेंट्स एडवांस टूल्स में काम कर रहे थे, वो अब भी बेसिक चीजें नहीं जानता था। कर्सर को स्क्रीन पर घूमते देख उसके मन में निराशा भर गई। उसने कंप्यूटर बंद किया और खुद से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। उस रात वो सो नहीं पाया। सिर में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, बहुत देर हो चुकी है। कुछ हफ्ते बाद कॉलेज में उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त अभय से हुई। अभय वही लड़का था जो कभी राज से पीछे रहता था और आज वो एक बड़ी डिजाइन एजेंसी में इंटर्नशिप कर रहा था। राज ने हंसते हुए पूछा, भाई तूने इतना सब कैसे कर लिया? अभय मुस्कुराया और बोला, राज फर्क बस इतना था कि जब तुम 5 मिनट और सो रहे थे, मैं वही 5 मिनट सीखने में लगा रहा था। राज के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ, वो दूसरों से नहीं, खुद के कल से पीछे रह गया है। उस रात उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं आज मर जाऊं, क्या मैं कह पाऊंगा कि मैंने अपना वक्त सही जगह लगाया? जवाब था नहीं। और उस नहीं ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। अगली सुबह राज ने सबसे पहला काम किया, अपने मोबाइल से सारे फालतू ऐप्स डिलीट कर दिए। नेटफ्लिक्स, गेम्स, रील्स सब मिटा दिए। उसने दीवार से सारे पुराने कोट्स उतार दिए और एक नया लिखा, वक्त बर्बाद करने से पहले वक्त को पहचानो। उस दिन से उसने खुद से एक वादा किया कि अब वो किसी और की रफ्तार नहीं, खुद का रास्ता तय करेगा। उसने एक सख्त रूटीन बनाया, सुबह 6 बजे उठना, 30 मिनट वॉक और ध्यान, फिर 2 घंटे डिजाइनिंग की प्रैक्टिस, कॉलेज और शाम को अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करना। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। मन करता था कि छोड़ दूं, मोबाइल उठा लूं, यूट्यूब देख लूं, पर फिर उसे याद आता, बहुत देर हो चुकी है। वो खुद को रोक लेता। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। उसके डिजाइन बेहतर होने लगे। वो ऑनलाइन छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स लेने लगा। पहली बार किसी ने उसे 500 रुपए का पेमेंट किया और उस दिन उसे एहसास हुआ कि मेहनत का स्वाद कितना मीठा होता है। वक्त बीतने लगा और हर बीतते दिन के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब वो दूसरों की पोस्ट नहीं देखता था, अब वो खुद ऐसी चीजें बना रहा था जिन पर लोग वहां लिखते थे। माँ अब उसे देखकर मुस्कुराती थी, क्योंकि वो जानती थी बेटा वक्त की कीमत समझ गया है। फिर आया कॉलेज का फाइनल प्रोजेक्ट। बाकी छात्र ग्रुप में काम कर रहे थे, लेकिन राज ने फैसला किया कि वो अकेले करेगा,
क्योंकि उसे खुद को परखना था। वो रातों को जगकर डिज़ाइन बनाता, वीडियो ट्यूटोरियल्स देखता, गलतियां करता और फिर दोबारा कोशिश करता। कभी माँ कहती, बेटा थोड़ा आराम कर ले। वो मुस्कुराकर जवाब देता, माँ अब नहीं रुकूंगा, बहुत वक्त बर्बाद कर लिया है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जहां पहले वो दूसरों के डिज़ाइन देखकर प्रेरित होता था, अब लोग उसके डिज़ाइन देखकर सीखने लगे थे। कॉलेज का आखिरी दिन आया। सभी स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट शोकेस किए जा रहे थे। राज का प्रोजेक्ट स्क्रीन पर आया, एक डिजिटल पोस्टर जो टाइम मैनेजमेंट पर बना था। पोस्टर के बीचों बीच लिखा था, वक्त बर्बाद करने से पहले वक्त को पहचानो। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। प्रोफेसर ने कहा, राज तुम्हारे डिज़ाइन में सिर्फ रंग नहीं, जिंदगी की सच्चाई है। राज की आंखें भर आईं, क्योंकि उसने वो कर दिखाया था जो कभी असंभव लगता था। कुछ महीनों बाद राज को एक डिज़ाइन एजेंसी में नौकरी मिल गई। वो अब छोटे बड़े क्लाइंट्स के लिए लोगो और ब्रांडिंग करता था। उसका काम धीरे धीरे पहचान पाने लगा। एक दिन उसी कॉलेज में उसे गेस्ट स्पीकर बनाकर बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं कभी वो लड़का था जो सोचता था कि मेरे पास बहुत वक्त है, लेकिन सच ये है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जब तक हम वक्त को नहीं पहचानते, वक्त हमें पहचानना बंद कर देता है। हॉल में सन्नाटा छा गया और फिर तालियां गूंज उठीं। राज मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसे पता था कि सफलता का असली राज हुनर नहीं, अनुशासन और वक्त की समझ है। वक्त नदी की तरह है, अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वो फिसल जाएगा, पर अगर तुम उसके साथ बहना सीख जाओ तो वही तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, पर असल में हर दिन, हर सेकंड हमारी जिंदगी का एक हिस्सा खत्म हो रहा होता है और हम उस पल को मोबाइल, रील या गप्पों में खो देते हैं। याद रखो, वक्त किसी का दुश्मन नहीं होता, बस जो उसे पहचान नहीं पाता वो खुद अपना दुश्मन बन जाता है। राज की कहानी हर उस युवा के लिए है जो सोचता है अभी तो टाइम है, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वो चलता रहता है और जो उसके साथ चलता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। हर दिन नया मौका है, बस फर्क इतना है कि तुम उसे पहचानते हो या नहीं।